वाई सफरिंग एग्जिस्ट, दुख तकलीफें एग्जिस्ट ही क्यों करती हैं, होती ही क्यों हैं। हमें ये समझना है कि असल में जो हम दुख तकलीफें समझ रहे हैं, क्या वो दुख तकलीफें एक्चुअल में है, या फिर वो हमारे दिमाग में भरी हुई हैं। हमने डेथ को एक बहुत बड़ा हवा समझा हुआ है, डेथ को एक बहुत बड़ा दुख तकलीफ समझी हुई है, लेकिन डेथ एक फैक्ट है। इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म आया है वो जाएगा, डेथ इज अ फैक्ट। ओल्ड एज आएगी, और क्योंकि बॉडी है ये बायोलॉजिकल मशीन है ना, तो ये कभी ना कभी तो खराब होगी, ऊपर नीचे इसकी हेल्थ होगी। लाइफ की एक्चुअल में कोई थ्योरी नहीं है। हम कहें कि लाइफ को बांध लें कुछ कंसेप्ट्स में, कुछ प्रोवर्ब में, स्क्रिप्चर्स की लाइन में हम बांध दें लाइफ को, शास्त्रों की लाइन में कह दें कि लाइफ ये है। लाइफ के बारे में जो भी कहा गया है, समझा गया है, जाना गया है, वो सब पुराना है, वो सब कुछ बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। लाइफ के बारे में आपको लाइफ को देखना होगा। और लाइफ को आप कैसे देख सकते हैं? जब आप एक पिक्चर देखोगे, तो मैंने बता रखा है कि जब आप कोई फिल्म देखोगे, कोई पिक्चर देखोगे, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाती है। लेकिन वही पिक्चर आप अधूरी देखोगे तो फिर आपको क्वेश्चंस, डाउट आएंगे कि क्या हुआ था, आगे क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया। या बीच में आप पिक्चर देखोगे, ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों करा। तो वी हैव टू सी लाइफ, हमें लाइफ को देखना है। और देखें कैसे? हम देखते भी कैसे हैं? जो हमने जाना हुआ है, जो हमने समझा हुआ है, जो हमने इकट्ठा किया हुआ है, उससे देखते हैं। यानी उस नई चीज को जो हर वक्त बदल रही है, चेंज हो रही है, उसको हम उस इकट्ठे से देखते हैं। जो इकट्ठा हुआ है, जो ज्ञान हमने इकट्ठा किया हुआ है, जो रुका हुआ है, उससे देखते हैं। जो हमेशा चल रहा है, जो हमेशा चल रही है लाइफ, उसको रुकी हुई चीज से देखते हैं। तो लाइफ में हमें देखना है, चलना है, सीखना है, लेकिन कुछ इकट्ठा नहीं करना है। और जब हम कुछ इकट्ठा नहीं करते, क्योंकि हमने कुछ इकट्ठा नहीं किया है, तो फिर वो परेशान नहीं करेगा हमें। फिर हम पुराने नहीं होंगे, हम लाइफ के साथ नए होंगे, बहते चले जा रहे हैं, किसी चीज से भी अटैच नहीं हो रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं, किसी भी चीज से बंध नहीं रहे हैं, किसी भी चीज से। मैं जो भी कर रहा हूं, हम जो भी कर रहे हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं मेरी फ्रीडम की ओर मुझे ले जा रहा है। अगर पैसा जो है वो मुझे रोक रहा है, मुझे बांध रहा है, तो पैसा मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर पैसा मुझे मुक्त कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पैसे से मुक्ति मिल रही है, मैं जब पैसा कमा रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मेरे को और फ्रीडम मिल रही है, अल्टीमेट फ्रीडम की बात कर रहा हूँ मैं, तो पैसा आपके लिए जो है वो ठीक है। तो कोई भी काम जो आपको फ्री कर रहा है, आपको फ्रीडम दे रहा है, जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेकर जा रहा है, वो चीज आपके लिए ठीक है, वो चीज आपके लिए धर्म है। और बाकी सारी चीजें आपके लिए अधार्मिक हैं, अगर मैं सही धर्म की बात करूं तो। सत्य तो वही हुआ जो आपको आपके नेचर के अकॉर्डिंग, आपके अनुसार, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको उस डायरेक्शन में ले जाए, उस जगह पर ले जाए जहां आप स्वतः जा रहे हैं। कोई जबरदस्ती नहीं चल रही है, कोई वायलेंस नहीं चल रही है, कोई हिंसा नहीं चल रही है। तो जो सफरिंग है, अगर हम बात करें सफरिंग की, तो सफरिंग हमने सिर्फ हमारे दिमाग में गढ़ी गई है। अब प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। हमने बहुत फ्यूचर्स की प्लानिंग कर रखी है कि हम ये बनेंगे, आईएएस बनेंगे, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, या फिर हम आगे चल के ये करेंगे, हम आगे चल के मेडिटेशन करके ये सिद्धियां हासिल करेंगे, ये अचीव करेंगे, वो अचीव करेंगे। लेकिन आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी से, आपकी बहस हो गई, गुस्सा आ गया, उसको आपने, आपका काम उसने खत्म कर दिया। आप रोड पर जा रहे हैं, इतनी सारी गाड़ियां, एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई अचानक बीमारी हो गई,
हमने तो इतना सब कुछ इकट्ठा करके रखा था, समझ के जान के रखा था। लाइफ में हमें प्रेजेंट में रहना है। अगर दुख, चिंता, तकलीफ भी आ रही है तो उसको भी हमें प्रेजेंट में होकर देखना है, उसका सामना करना है, उससे भागना नहीं है, एस्केप नहीं करना, उसको एज इट इज देखना है जैसे वो एक्चुअल में है। तब आती है एक एक्चुअल इंसाइट। तब हम समझ सकते हैं कि सफरिंग जैसी चीज, जिसको हम सफरिंग कह रहे हैं, दुख कह रहे हैं, चिंता कह रहे हैं, वो है ही नहीं। और अगर वो तुम्हें लग भी रहा है कि वो तुम्हें बांध रही है वो सफरिंग, तो तुम समझ जाओगे कि तुम उससे मुक्त कैसे होगे तुरंत। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। लेकिन मेडिटेशन लोगों को ज़्यादा नहीं पता कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है। अब लोग काफ़ी सारे भटकते हैं, काफ़ी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको, काफ़ी जगह पर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक्चुअल मेडिटेशन नहीं जान पाते। और ये बात सही भी है कि एक्चुअल मेडिटेशन आपको कोई नहीं सिखा सकता, मेडिटेशन इज टू पर्सनल। लेकिन अगर देखिए, अगर आप सच में सीरियस हैं कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, तो मैं आपको एक थोड़ी सी इंसाइट दे सकता हूँ। मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है इसको लेकर, डिटेल में बात की जाएगी, 10 वीडियोस होंगी मेडिटेशन की। तो आप इसमें से देख सकते हो कि आपके लिए इसमें क्या है। आप चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उस पर आप व्हाट्सअप करके जो है मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।